दीवार पर 5 उंगलियों के घिसटने के निशान थे, लंबे निशान, जैसे कोई गिरते हुए तड़पते हुए दीवार को पकड़ रहा हो। इस वीडियो में कुछ डरावनी बातें बताई गई है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो से दूर रहे। धन्यवाद। दिल्ली की जो भागदौड़ है उससे करीब समझ लीजिए 100 किलोमीटर दूर एक कच्ची सी सड़क जाती है भैरवपुर गांव की तरफ। हाँ, भैरवपुर नाम भी ऐसा कि शायद नक्शे पर भी ना मिले आसानी से। बिल्कुल। और इसी गांव के मतलब समझिए ठीक बाहर खेतों की दूसरी तरफ खड़ी है एक इमारत, एक पुरानी सी खंडहर जैसी हवेली। हाँ बिल्कुल। वक्त ने जैसे उसके सारे रंग छीन लिए हों, हवा ने दरवाजे तोड़ दिए हैं। और लोग उसे कहते हैं खामोश हवेली। खामोश हवेली। लेकिन ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वीरान है। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद, मतलब जब एकदम सन्नाटा हो जाता है ना, हाँ। तब इस हवेली के अंदर से आवाजें आती हैं। अच्छा, कैसी आवाजें? किसी औरत के रोने की, बिलखने की आवाजें, इतनी दर्द भरी कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। ओह, और ये सिर्फ आवाजों की बात नहीं है ना, असली डर तो उस कहानी का है जो इससे जुड़ी है। हाँ वही, कहते हैं कि आज तक जिसने भी मतलब हिम्मत की ना उस हवेली का राज जानने की या उसके टूटे दरवाजे के अंदर पैर रखा, वो लौटा नहीं। वो कभी लौट कर नहीं आया, जैसे हवेली ने उसे खा लिया हो। बाप रे। और यही जो डर था, यही जो एक रहस्य था, वो खींच लाया रवि को। रवि, हाँ ये यूट्यूबर था ना? हाँ, नौजवान यूट्यूबर। उसका चैनल था हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया और वो काफी तेजी से पॉपुलर भी हो रहा था। उसका स्टाइल यही था कि वो ऐसी भूताहा जगहों पर अकेले रात गुजारता था। बिल्कुल, सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता था। तो ये खामोश हवेली उसकी लिस्ट में थी? हाँ, काफी टाइम से उसके सब्सक्राइबर्स भी कह रहे थे बार बार। तो रवि ने सोच लिया अगली अमावस की रात वो यहीं गुजारेगा। पूरी तैयारी के साथ गया होगा फिर तो। अरे बिल्कुल, हाई डेफिनेशन कैमरा, अच्छा वाला माइक, पावर बैंक्स और सबसे जरूरी टॉर्च। एक नहीं, कई टॉर्चें। हाँ, टॉर्च तो चाहिए ही ऐसी जगह। उसे लगा होगा रोशनी अंधेरे को चीर देगी। शायद यही उसका वहम था। खैर, रात के कोई 11 बज रहे होंगे जब रवि की बाइक भैरवपुर पहुंची। गांव पूरा सो चुका होगा तब तक। हाँ, बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। उसने बाइक वहीं छोड़ी और हवेली की तरफ चल दिया पैदल। माहौल कैसा था उस वक्त? हवा में थोड़ी ठंडक थी और जैसे जैसे वो हवेली के पास जा रहा था, एक अजीब सी मतलब बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। दूर से तो और डरावनी लगती होगी हवेली। हाँ, काली पहाड़ी जैसी लग रही थी चांदनी रात में। और उसका मेन गेट, जो कभी शायद बहुत शानदार रहा होगा, अब आधा लटका हुआ था, पूरा जंग खाया हुआ। हवा चलती थी तो उसमें से आवाज आती थी, चर्र, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। रवि एक पल रुका भी वहां, हवेली को देखा। डर तो लगा होगा। हाँ, एक सिहरन सी दौड़ी उसकी रीढ़ में, लेकिन फिर उसके अंदर का वो यूट्यूबर जागा। हाँ, कंटेंट क्रिएटर। हाँ, उसने कैमरा निकाला, ट्राइपॉड पे लगाया, सोचा बस यही रात है, अगर ये वीडियो चल गया तो चैनल मतलब रॉकेट हो जाएगा। आजकल यही है, व्यूज और वायरल होने का प्रेशर। हाँ, तो एक थोड़ी नर्वस सी स्माइल के साथ उसने रिकॉर्डिंग ऑन की, कैमरा उठाया और हवेली के उस अंधेरे दरवाजे से अंदर चला गया। वो दरवाजा भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर का खुला हुआ जबड़ा हो। अंदर जाते पहला इंप्रेशन क्या था, मतलब उसने क्या महसूस किया? हवा एकदम भारी महसूस हुई। बाहर जो हल्की हवा थी उसके बिल्कुल उलट अंदर एक अजीब सी सीलन, धूल और शायद पता नहीं किसी पुरानी भूली बिसरी चीज की गंध थी। जैसे हवा भी वहां कैद हो। बिल्कुल। उसकी टॉर्च की रोशनी ही अंधेरे में रास्ता बना रही थी, दीवारों पे नाच रही थी। और दीवारें भी खंडर जैसी ही होंगी। अरे बहुत बुरी हालत, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ, कहीं कहीं पुराने वॉलपेपर के छितड़े लटके हुए थे, उनके डिजाइन भी अब डरावने लग रहे थे। और नीचे पैरों के नीचे क्या था? सूखी पत्तियां, टूटा कांच। तो उसके चलने से जो चरमराहट मुरी थी, वही उस गहरे सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो अंदर बढ़ता गया। हाँ, एक बड़े से हॉल में पहुंचा। शायद कभी वहाँ महफिलें सजती होंगी। अब चमगादड़ों का डेरा होगा। बिल्कुल। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही कुछ चमगादड़ फड़फड़ाकर अंधेरे कोनों में भागे और हॉल के बीच में एक टूटा हुआ झूमर लटका था। वो हवा के हल्के झोंके से भी धीरे धीरे हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झुला रहा हो। दीवारों पे तस्वीरें वगैरह थी? हाँ, कुछ तस्वीरें टंगी थी, पुरानी, धूल भरी, फ्रेम गल चुके थे और तस्वीरों में जो लोग थे उनके चेहरे इतने बिगड़ गए थे
या शायद किसी ने जानबूझकर बिगाड़ दिए थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। और ऐसा लग रहा होगा जैसे वो आंखें उसे ही देख रही हैं। हाँ, वही एहसास कि वो अकेला नहीं है, ये फीलिंग उसे लगातार आ रही थी। रवि वैसे अपने वीडियो में बोलता रहता था ना, माहौल हल्का करने के लिए। हाँ, बातूनी था। उसने कैमरा अपने चेहरे की तरफ किया भी। बोला तो दोस्तों, हम आ गए खामोश हवेली के अंदर, और जैसा आप देख सकते हैं जगह वाकई में काफी, लेकिन उसके शब्द जैसे हलक में ही अटक गए। क्यों, क्या हुआ? उसे अचानक लगा कि उसकी आवाज इस सन्नाटे में कितनी अजीब, कितनी बेमानी लग रही है। डर बैठ रहा था शायद उसने हॉल से जुड़े एक गलियारे की तरफ कदम बढ़ाया। वो और भी अंधेरा और तंग था। दोनों तरफ कई दरवाजे थे, ज्यादातर बंद। एक दरवाजा खुला था, आधा खुला था। रवि पहले हिचकिचाया, फिर हिम्मत करके उसने दरवाजे को धक्का दिया। चर आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर क्या था? एक कमरा था, शायद किसी का बेडरूम रहा होगा। टूटी चारपाई, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसका दरवाजा खुला था, अंदर फटे पुराने कपड़े, हवा में यहाँ धूल की गंध और तेज थी। और वो कमरे का जायजा ले रहा था कैमरे से? हाँ, तभी उसकी नजर दीवार के एक हिस्से पर पड़ी। क्या था वहाँ? बाकी दीवारें तो धूल और जालों से ढकी थी, पर दीवार का वो हिस्सा थोड़ा साफ लग रहा था, और उस पर गहरे लाल, लगभग काले रंग से कुछ लिखा था। लाल रंग से? हाँ, लिखावट भी कांपती हुई थी, जैसे लिखने वाले ने बड़ी मुश्किल से लिखा हो। क्या लिखा था? रवि टॉर्च पास ले गया। सिर्फ 2 शब्द थे, मत बोलो। मत बोलो? हाँ, और उन शब्दों के ठीक नीचे उसी रंग में दीवार पर 5 उंगलियों के घिसटने के निशान थे। लंबे निशान, जैसे कोई गिरते हुए, तड़पते हुए दीवार को पकड़ रहा हो। ओ गॉड, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, एक पल को रवि की सांस ही रुक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। खून? क्या ये सच में खून था? ये ख्याल तो आएगा ही। बिल्कुल, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। यूट्यूबर वाला दिमाग चला। उसने इसे प्रैंक समझा? हाँ, वो कैमरे में देखकर बोला, आवाज में झूठी हंसी लाते हुए, वाह क्या सेटिंग की है, गांव वालों ने पूरा इंतजाम किया है डराने का। पुरानी ट्रिक है ये दोस्तों, पेंट है ये। वो डर को भगाना चाह रहा था शायद। हाँ, उसने टॉर्च की रोशनी फिर उसी लिखी हुई जगह पर डाली और करीब से देखने लगा। बोला, मत बोलो। हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा, और हंस दिया। और शायद यही गलती कर दी उसने। लगता तो यही है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एक अजीब सी चीज हुई। क्या? उसके हाथ में जो कैमरा था, उसकी स्क्रीन अचानक तेजी से झिलमिलाने लगी, फ्लिकर करने लगी, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो। स्क्रीन पर अजीब धारियां बनने लगी। कैमरा खराब हो गया। रवि भी यही सोचकर परेशान हुआ। अरे यार, ये क्या हो गया, नया कैमरा है। उसने कैमरे को हल्का सा हिलाया। स्क्रीन एक पल के लिए ठीक हुई, और उस एक पल में उसने जो देखा। क्या देखा? स्क्रीन पर वो खुद दिख रहा था, और उसके ठीक पीछे कंधे के पास एक धुंधली सी लंबी परछाई खड़ी थी। परछाई? हाँ, उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि लगा बाहर आ जाएगा। उसने एकदम झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई, चीखा, कौन है वहाँ? आवाज डर के मारे कांप रही थी। और कोई था? कोई नहीं। गलियारे में दूर तक सिर्फ अंधेरा, सिर्फ उसकी चीख की गूंज लौट रही थी। उसने टॉर्च हर कोने में घुमाई, कुछ नहीं। उसे लगा होगा वहम है। उसने खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश की। हाफते हुए बोला, शायद मेरा वहम था। लेकिन तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज? हाँ, वही आवाज जिसके बारे में सुना था। बहुत धीमी, दर्द में डूबी हुई सिसकियों की आवाज। और ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी। तो कहां से? ठीक उसके पीछे से, उसी कमरे से जहां दीवार पे लिखा था, मत बोलो। ओह माय गॉड। उसके पैर जैसे जम गए। वो मुड़ भी नहीं पा रहा था। सिसकियों की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब आ गया हो। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। फिर उसने मुड़कर देखा। हाँ, कांपते हाथों से टॉर्च पीछे घुमाई, और जब टॉर्च की तेज रोशनी उस जगह पड़ी जहां से आवाज आ रही थी, रवि की चीख निकल गई। कौन था वहाँ? वहाँ एक औरत खड़ी थी। औरत? कैसी दिख रही थी? बाल लंबे, उलझे हुए, चेहरे पे गिर रहे थे। कपड़े फटे हुए, मैले, जैसे सदियों पुराने। शरीर अजीब तरह से झुका हुआ था। लेकिन सबसे भयानक, क्या? उसका चेहरा। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, वो किसी इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। पूरा काला था, जैसे जल गया हो बुरी तरह। त्वचा झुलस कर पिघल गई हो। आंखों की जगह सिर्फ अंधेरे गड्ढे थे। हे भगवान! औरत ने धीरे से सिर उठाया,
उसके सूखे काले होंठ हिले और एक आवाज निकली, ऐसी आवाज जैसे कब्र से आ रही हो, धीमी, ठंडी, नफरत भरी। उसने कहा, क्या कहा? वही शब्द, मैंने कहा था मत बोलो। रवि का क्या हाल हुआ होगा? उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग सुन। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो बस उस भयानक मंजर को देखता रह गया। और फिर? अगले ही पल एक जोरदार खटाक की आवाज आई, जैसे मेन स्विच बंद कर दिया हो। हवेली की सारी रोशनी, टॉर्च की भी, सब बुझ गई। पूरा अंधेरा, घना, अंधा कर देने वाला अंधेरा। ऐसा अंधेरा उसने कभी महसूस नहीं किया था। और इस अंधेरे और डर में उसका बैलेंस बिगड़ा, हाथ से कैमरा छूट गया और धम से जमीन पर गिरा। गिरने की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लगी। वो खुद भी गिरते गिरते बचा। लेकिन कैमरा जमीन पर पड़ा था और अंधेरे में उसकी एक छोटी सी लाल बत्ती अब भी जल रही थी। रिकॉर्डिंग ऑन थी। रिकॉर्डिंग चल रही थी उस वक्त भी? हाँ, वो लाल बत्ती एक डरावनी आंख की तरह चमक रही थी। सब देख रही थी, सब सुन रही थी। इसके बाद क्या हुआ? रवि का क्या हुआ? अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा वैसे ही खुला है। रवि की बाइक भी वहीं खड़ी है। उन्हें शक हुआ होगा। हाँ, कुछ अनहोनी का। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई? पुलिस टीम पहुंची। उन्हें भी वही वीरानी, वही सन्नाटा मिला। उन्होंने पूरी हवेली छान मारी, हर कमरा, हर कोना, ऊपर नीचे सब। रवि मिला? रवि का कहीं कोई पता नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे वो कभी वहां आया ही ना हो। कुछ तो मिला होगा। बस एक चीज मिली, उसी कमरे में जहां दीवार पे लिखा था मत बोलो, जमीन पर धूल में सना हुआ रवि का कैमरा पड़ा था। बंद हो चुका था, शायद बैटरी खत्म हो गई थी। पुलिस ने कैमरा कब्जे में ले लिया होगा? हाँ, एविडेंस के तौर पर। लैब में जब उसकी फुटेज रिकवर की गई तो शुरू का हिस्सा तो नॉर्मल था, हवेली के गलियारे, दीवारें, रवि की बातें। फिर वो हिस्सा आया जहां दीवार पे लिखा था मत बोलो। हाँ। फिर कैमरे के गिरने की आवाज आई, स्क्रीन पूरी काली हो गई, कुछ सेकंड अंधेरा रहा और फिर एक आवाज सुनाई दी। आवाज किस थी? स्क्रीन काली ही थी लेकिन आवाज साफ थी, वही धीमी, ठंडी, कब्र जैसी आवाज। क्या कह रही थी वो आवाज? वो कह रही थी, अब ये हवेली फिर से खामोश हो जाएगी। और उसके बाद? उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ खामोशी थी, एकदम सन्नाटा। पुलिस वाले भी हैरान रह गए। रोंगटे खड़े करने वाली बात है। हाँ, उन्होंने कई दिन तलाश जारी रखी पर रवि का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। तो केस बंद हो गया? ऑफिशियली तो एक अनसुलझी गुमशुदगी की फाइल बन गया, लेकिन भैरवपुर के लोगों के लिए कहानी खत्म नहीं हुई। खामोश हवेली आज भी वही है, शायद पहले से ज्यादा खामोश, ज्यादा वीरान। लेकिन अब वहाँ कुछ और भी महसूस होता है। हाँ, गाँव वाले कहते हैं कि अब रात में सिर्फ औरत की सिसकियों की आवाजें नहीं आती, कुछ और भी होता है। क्या होता है? जो लोग हिम्मत करके या गलती से अंधेरे में उस हवेली के पास से गुजरते हैं, वो बताते हैं कि कभी-कभी अगर टॉर्च की रोशनी ऊपर की खिड़कियों पर पड़े तो पल भर के लिए एक डरा हुआ सा चेहरा दिखाई देता है। किसका चेहरा? रवि का चेहरा। क्या बात कर रही है? हाँ, और कभी-कभी जब हवा बिल्कुल शांत हो तो हवेली के अंदर से कैमरे के शटर की आवाज आती है, क्लिक क्लिक, जैसे कोई अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा हो। हाँ, जैसे कोई उस खामोशी को, उस राज को अब भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हो। तो मतलब सवाल ये है कि क्या खामोश हवेली वाकई खामोश हो गई जैसा उस रिकॉर्डिंग में कहा गया था, या रवि के गायब होने ने, उसकी चीखों ने उस हवेली की खामोशी में एक नई और डरावनी गूंज जोड़ दी है। और उस आखिरी रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था? अब ये हवेली फिर से खामोश हो जाएगी, ये किसके लिए था? क्या रवि का डर, उसकी आवाज उस पुरानी खामोशी को भंग कर रही थी, या ये कुछ और ही इशारा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमेशा के लिए उसी खामोश हवेली की टूटी दीवारों और अंधेरे गलियारों में ही दफन रहेंगे।